ये सब शास्त्र पे वो चीज़ रखी है। जैसे मैं इन सब चीज़ों में बोलता नहीं हूँ कोई, लेकिन ये भी सब बहुत थोड़ा विवेक, इसे मत घबराए, कुछ नहीं होता है, कोई आफत नहीं आ गई। ऐसे कई लोग शास्त्र ऐसा रखा होगा तो को बीच में से उठ के जाएंगे सीधा करने के लिए। ये शास्त्र ऐसा रखा होगा ना तो बीच में से एकदम, चाहे कितने ही लोग बैठे हों, तो ऐसा जोश आ जाएगा। जैसे वो शास्त्र ने ऐसा रख दिया हो तो आफत हो गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान ही गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई, अपनी विनय भी मर्यादित होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे जब समझाते थे कोई बात, एक बार क्या हुआ, हम लोग पढ़ते थे तो शांति जी भाई साहब ने, बुरा मत माना समझना बात को, शांति जी भाई साहब क्या गले सब शास्त्र उठा के जिनवाणी स्तुति करा कर, समझ में आया कि नहीं। उनने क्या कह दिया, उनने नए नए सुना था थोड़ी विनय, तो भी ऐसे सबके सब जिनवाणी स्तुति हो तो ये सारे ग्रंथ लड़के ऐसे उठा ले, हाथ में ले ले और ऐसे कर। एक दिन डॉक्टर साहब प्रवचन कर रहे थे तो जैसे ही जिनवाणी समझे हाथ में ले लिए शास्त्र, ख्याल में आई नहीं, और जिनवाणी स्तुति बोले, डॉक्टर साहब ने कहा जी हाथ में ऊपर उठा के जिनवाणी स्तुति करने को किसने कहा। तो बोले शांति जी भाई साहब ने। तो बोले यहाँ नीचे इस पर टेबल पर रखा रहता तो क्या दिक्कत है। बोले साहब हमसे नीचे चला जाता है। क्या चला जाता है, हमसे नीचे चला जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कहाँ कहाँ ऊंचा करोगे, कहाँ कहाँ ऊंचा करोगे, नहीं समझ में आया। भाई इस टेबल पे हमने उसको सम्मान दे रखा है और ये तो तुम्हारी मान्यता है, तुम अपने सिर पे मनाते जाओ कि सब स्वास्थ्य इतना ऊंचा रहना चाहिए, सब इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए। ये सब सम्मान आपके अंदर होता है, ये बाहर में तो कैटेगरी। अभी देखो आप अभी अभी इतना हल्ला मचा रहे और अभी जय जनवाणी तुम ट्रेन में ले जाओ, ट्रांसपोर्ट पे आती है, तब आप सब भूल जाते हो। और अभी तुम ही लेके जाओ ट्रेन में 2-4 थैला भर के, हम बताते तुम क्या करोगे, सिर पे रखोगे, क्या करोगे कि भाई अब ठीक है इसके नीचे, उसमें अपमान नहीं है कोई। अरे भाई जब इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने बड़े लेवल पे काम हो, अब डॉक्टर साहब का पूरा तलघर का ऐसे भरा है, प्रवचन हाल के नीचे पता है आपको क्या है, नहीं पता, तलघर है और वहाँ सारे शास्त्र ऊपर रहते हैं अपन। अब क्या करोगे, इसके लिए अलग हॉल बनो, बनवाते रहो, करते रहो। कहने का मतलब ये है कि हमारी विनय भी उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर 20-30 आदमी बैठे और किसी ने शास्त्र रख भी दिया उल्टा तो घबराओ मत, सभा पूरी हो जाए उसके बाद सीधा कर दो, वही वहाँ कुछ नहीं है। अपन को ये सब अंदर में ऐसी, मैं कई दफ़े देखता हूँ जरा सा शास्त्र ऐसा रखा होगा तो उनके हाथ आँख ऐसा कलेजे में ऐसा लग जाएगा जैसे भैया ये शास्त्र ऐसा करोगे तो बहुत बहुत बड़ा वो हो जाएगा और ऐसा है तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। तो भैया इन सब चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं उलझना, बहुत शांत रह के देखो कि कितना डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। पूजा जैसे अपन देखो जो पूजा में ये सब चीज़ें विवेक में, तुम्हें विवेक सिखा रहा हूँ। पूजा में क्या करते लोग, 20 आदमी खड़े हुए हैं और जे भाई साहब जाएंगे 20 की आगे घुस जाएंगे और नमो ओम जय जय नमोस्तु। अरे भैया ये 20 आदमी का योग उपयोग खा लिया तुमने, 20 आदमी का उपयोग चला गया तुम्हारी तरफ, इसका मतलब तुमने कितना बड़ा पाप किया, पुण्य तो बाद में लगेगा। इसलिए अपनी क्रियाओं से, अपने कामों से किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं हो। पकड़ में आए ना, कोई चीज़ अपन ने देख ली अगर इसने शास्त्र उल्टा रख दी, कोई बात सीधा हो जाएगा। वो एकदम उठ के गए तो सारे लोग देखेंगे कि वो क्या क्या, ऐसे अपन ने, और अपन को लगता है कि हमने सब सही किया, सही किया गलत किया ये बाद में देखा जाएगा, आपने किस समय किया। ख्याल में है ना, कई लोग होते हैं ऐसे, जैसे ये है ना, ये अब बढ़िया प्रवचन चल रहा, उनने देखा कि जी थोड़ा पंडित जी के पैरों में लग रहा, बीच में सुटेंगे, ये भैया शांति रख लो। मैं वहाँ गया प्रवचन करने अमायन, ये भी थे, अभी मेरा कुर्ता था जैसे अभी है ना, तो मैं प्रवचन करने बैठ गया तो वहाँ पे भैया वो कुर्ता मेरा इसमें टच हुए, तो सारे के सारे ब्रह्मचारी, अरे मैंने कहा हो क्या गया, तो मैंने कहा क्या है भैया, तो बोले ऊपर करो, अच्छा अच्छा ये कुर्ता, बोले इस बेटा, मैंने अच्छा अच्छा, तो मैंने एक बार ऐसा कर लिया, समझ नहीं था, वो बात करते मतलब प्रवचन करते फिर नीचे आ गए, फिर वो, अरे भाई तीसरी बार जब हुआ मैंने कहा इस कपड़े को क्यों रख दिया, इसको ही हटा दो। अरे आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग विनय नहीं समझते। हमने कहा तुम्हारा सारा जीवन विनय में चला जाएगा, ख्याल में यही ढोते रहना, विनय विनय, शास्त्रों की विनय, भगवान की विनय, इसकी विनय। अरे विनय कहते किसे है, पहले क्या होता है विनय,
आपके अंदर आदर का भाव है, वो विनय है। आप और हमारे अंदर जिनवाणी का विनय है क्या? अब डॉक्टर साहब जैसे आदमी जिनने 100 पुस्तकें लिख दी, वो तुम्हारे जैसी विनय करते तो वो एक पुस्तक भी न लिख पाते। बताते डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब क्या होता है, अब मान के चलो एक पुस्तक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखना, ध्यान देना, थोड़ा घबराना मत। वो क्या है, एक पुस्तक ऐसी रख देंगे, एक ऐसी रख देंगे, और एक ऐसी रख देंगे, और एक ऐसी रख देंगे, एक खुली रखी हुई है, और एक में लिख रहा है अरे साहब जी का जिनवाणी उल्टी रखी साहब। आ जाते उनके पास भी ऐसे नमूने तो सब जगह है। हाँ, वहीं सो भी जाते हैं। अब रखे और सो गए भी तो लेट गए, थक गए तो लेट गए, क्योंकि इतने बार बंद करेंगे और फिर खोलेंगे तो समय इसी में चला जाएगा, क्योंकि अभी वो आधे घंटे बाद फिर उठेंगे, फिर वहीं से लिखना है। तो डॉक्टर साहब के अंदर विनय नहीं है। क्या नहीं है? विनय नहीं। वे 24 घंटे जिनवाणी पढ़ रहे, लिख रहे, उसी काम में लगे हैं, उनके अंदर विनय नहीं है। और जे पट्टा 24 घंटे में एक बार भी नहीं पढ़ता कभी, इसके अंदर विनय है। सिर्फ ये शास्त्रों को ढोता है, इस अलमारी में सजा के रखता है, इसको ये विनय समझता है, और पढ़ने पढ़ाने वाले को विनय नहीं समझता। ये सब प्रॉब्लमें हमारे अंदर आज से नहीं है, ये बचपन से संस्कार इस टाइप के दिए जाते हैं। और फिर तो डॉक्टर साहब, तो हम लोग जैसे डॉक्टर साहब कभी क्या होता था, अब जैसे ठंडों का टाइम आता था ना, तो डॉक्टर साहब क्या होता था कि अपनी टेबल और कुर्सी डलवा लेते थे मेन गेट के बाहर, जो उधर है ना कार्यालय, समझ गए ना, घुसते हैं स्मारक में और ऐसे कार्यालय है, तो बाहर धूप निकलती तो वहाँ रखवा लेते थे अपनी कुर्सी, गर्मियों ठंडियों में, और वहीं लिखते थे। तो वहाँ बहुत आदमी आता था, संयोग की बात, क्योंकि कोई दर्शन करने आ रहा है, कोई देखने भी आ रहा है, तो वो दूर से चाहिए वो डॉक्टर साहब, समझ में ना। हम लोग पढ़ते थे तो जैसे विद्यार्थी 50 बार उधर से निकल रहे, तो कोई पैर छू रहा, कोई कुछ कर रहा, तो दादा की आदत थी कि वो वहाँ बैठते थे, तो जैसे उस समय वो अपना लिख रहे होते थे, तो जैसे कोई पैर छुए तो वो देखते नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अपना लिखते रहते थे। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतनी तो अकल है नहीं कि जो लिख रहे हैं अपने चिंतन मनन में व्यस्त हैं, तो पैर छू ले तो निकल जाए, निकलते नहीं। दादा जय जिनेन्द्र, दादा में दर से आए, समझे ना। तो और वे क्या देखेंगे कि देखो भाई, तो उनने प्रवचन सारे ऐसा उल्टा रखा था, उनने वो नियम सार तो उल्टा रख रखा था, अब ये देख के चले जाएंगे। तो हम जैसे कभी बात चलती थी दादा से, हम दादा कहते दादा वो सब ऐसे देखते ना, तो कहते थे मैं क्या करूं, मैं इसी काम में लगा रहा हूं कि कौन क्या सोच के जा रहा है, किसके बारे, कहाँ तक सोचूं। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जगत के लिए कभी मत बदलना, समझ में आया। जगत तो कहेंगे, एक दिन किसी ने उन पर कह दिया कि आप आचार्य कुंद कुंद देव की जगह बोलते हो कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, अमृतचंद ऐसा कहते हैं, क्या वो आपके मित्र लगते हैं? नहीं समझ में आया। आचार्यों को तो सम्मान होना चाहिए, ऐसा एक बार हाँ एक ऐसी बात आई। तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत, मेरी और दादा की बहुत ऐसी इस टाइप की केमिस्ट्री बहुत थी, ऐसी बात है मुझसे बहुत डिस्कस करता था। तो मैंने एक दिन दादा से कहा कि दादा ऐसी बात है कहते हैं लोग, और मुझे सब कह देता था जो मुझे कहना। अच्छा अच्छा। तो अगले ही दिन या उसी दिन प्रवचन था, तो फिर बोलते थे प्रवचन में, बोले अच्छा ये मेरे पे एक बात आई है कि मैं आचार्य कुंद कुंद देव नहीं बोलता और आचार्य अमृतचंद नहीं बोलता। तो बोले साहब ये ठीक बात नहीं है। बोले सुनो, मैं कुंद कुंद देव में इतना अपनापन कर चुका हूँ, इतना घुस चुका हूँ कि अब मुझे आचार्य वाचार्य बोलने का भाव नहीं आता। ये देखो, आप बोलते ना महावीर ऐसा कहते, महावीर जी क्यों नहीं कहते? ये महावीर का अपमान नहीं है। आप बोलते हो ना महावीर ऐसा कहते हैं, महावीर ने ऐसा, तो किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि महावीर और आप ऐसे एकम एक हो गए कि मेरे महावीर। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी दूसरे के महावीर नहीं है। ऐसे दादा कहते हैं कि हमें आचार्य भगवंतों से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि हम रात दिन कुंद कुंद देव और अमृतचंद देव में झूलते हैं, तो हमें अमृतचंद और कुंद कुंद निकलता है। ये तो तुम्हारी दूरियों की निशानी है कि आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री कुंद कुंद देव, ये तो तुम्हारी एक बहुत दूरी है। और जो निकटता है, जो रात और दिन उनको पढ़ रहा है, रात और दिन उनको देख रहा है, उसके अंतरंग में इतना मेल हो जाता है कि वो अलग से फॉर्मेलिटी वाले काम नहीं करता। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, रविंद्र जी को रविंद्र जी नहीं बोलो, बड़े पंडित साहब बोलो। ये भैया
इसमें क्या अपमान है? इसमें अब जे भी अब जे अजय को बताओ, जे किसने बना ली जे मान्यता? जे कौन ने जे टारगेट चालू करे? ऐसे ऐसे टारगेट है। अगर तुम आ जाके बोलो अभी रविंद्र जी का है भैया, ऐसे नहीं बड़े पंडित साहब, ये भैया जी मैं कह रहा हूं ये बड़े पंडित साहब, आपका आदर हो सकता, वो आपकी चीज है, आप रहते हो, लेकिन दूसरा आएगा तो वो तो यही बोलेगा ना, वो तो ना। यहां तक कि हम लोग जब पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब का जैसे विद्यार्थी प्रवचन करते थे और वो विद्यार्थी प्रवचन में ऐसा बोले कि दादा ऐसे बोलते हैं, दादा जी ऐसे बोलते हैं, तो शांति जी इस पर डांटते थे। पता क्या कहते थे बच्चन जी? ये दादाजी क्या होता है? कौन है दादा? तुम्हारे लिए दादा हो सकते हैं, आम पब्लिक को क्या पता कौन है दादा? सीधा बोला करो, डॉक्टर हुकुमचंद बारल ऐसा बोलते। अब बोलो जी, हमें उनके उसमें सिखाया जाता था कि नाम लो सीधा। क्यों? क्योंकि नाम से ही तो जानते हैं लोग, दादा तुम्हारे लिए दादा होंगे, हमारे लिए दादा होंगे, सबके लिए थोड़ी दादा हो सकते हैं। तो अपने को ये मान सम्मान में भी विवेक चाहिए। ये अंधी भक्ति किसी की करना, ये सब आपके विवेक शून्यता की निशानी है। भक्ति करो एकदम शांति से विचार करके कि भाई ये बात अभी जरूरी है कि नहीं है। यहाँ तक कि आप भगवान को नमस्कार करते हो ना, झुक के अष्टांग नमस्कार करते हो, अष्टांग नमस्कार में भी बहुत विवेक चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं पीछे आपके, बहुत सारी जनता बैठी, आपको अष्टांग नमस्कार नहीं कर, आप कहते नहीं साहब हमारे कोई ज़रूरत नहीं, आप भगवान को ऐसे कर दो चलेगा, कोई आफत नहीं आ रही, क्योंकि आपके अष्टांग नमस्कार करने से सबका ध्यान जाता है। ख्याल में है ना? और किसी किसी के मन में वो जो स्थिति बनती वो भी बढ़िया नहीं लगती, तो हमें क्यों करना? और अगर आपको करना तो पीछे चले जाओ, पीछे से करो, लोगों को आगे हैं आप पीछे चले। लेकिन अपन क्या करते हैं, जनता को देख के कई लोग और आगे जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे प्रतिमा के सामने, वहीं नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वहीं सब करेंगे, और पीछे इतने सारे लोग विधान में बैठे हुए हैं। अब आपने इतने लोगों का दर्शन रोक दिया। अरे आपको दर्शन करना साइड से करो, पीछे से करो। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब बहुत गंभीरता चाहिए अपने अंदर। जब तक ये सब विवेक नहीं जागेगा तो अपन नकल करते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, दूसरे जो करते वो करेंगे, दूसरे जो करेंगे वो करेंगे। नहीं करना। हर काम पूजा पाठ में कहीं पर भी विवेक जागृत रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरा कोई क्रिया करता है तुम भी करने लगे, दूसरा कोई क्रिया करता है तुम भी करने लगे। रे भाई, दूसरे का दूसरा जाने, हमें ये भाव नहीं बनता, हम जबरदस्ती क्रिया क्यों करें वाली। तो इससे क्या होगा कि आप फिर जीवन में जो भी क्रिया करोगे वो आपकी होगी, वो आपके विवेक से निकलेगी। और जो आप नकल करोगे, दूसरे लौंग तोड़ रहे फूल आप भी तोड़ रहे, आपको कुछ पता ही नहीं हम क्यों तोड़ रहे। दूसरे कोई भगवान के ऐसे पैर छू रहे तो आप भी ऐसे छू रहे। अब वो दाया बाया बना दिया किसी ने, भगवान बोले ऐसे छुओ, ख्याल में आए कि नहीं? बोले क्यों? भगवान का राइट तुम्हारा लेफ्ट रहता है, गलत बात। क्या सब बनाते रहते हैं, क्या क्या कल्पनाएं करते रहते बैठे बैठे, समझ से बाहर है। कुछ भी विनय के नाम पे कुछ भी बनाते रहते हैं। अरे आपके अंतरंग में विनय चाहिए,